वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैं ट्विटर 665। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन एक्सरसाइज 2.1 जो कि रिलेटेड टू है स्लोप ऑफ कर्व। कि किसी भी फंक्शन की हम स्लोप ऑफ कर्व किस तरह फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी स्लोप ऑफ कर्व। तो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी लाइन की जो स्लोप होती है स्ट्रेट लाइन की, विच टेल्स अस द रेट एट विच इट राइज आर फॉल। जो किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो हमें क्या बताती है, इस किसी भी चीज़ के फॉल्स एंड राइज के बारे में, अप्स एंड डाउन के बारे में। क्योंकि जो कर्व होती है वो किसी भी फंक्शन की हमारे पास अप्स एंड डाउन को शो करती है। क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन होती है तो वो कर्व हमारी स्ट्रेट लाइन की जब भी कर्व होगी वो ऐसे होगी, तो ये हमारे पास राइज एंड अप्स होंगे। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो कर्व होती है वो हमें बेसिकली अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं स्लोप ऑफ कर्व्स के फाइंड करने में, जिसमें हमारे पास टेंजेंट का भी जिक्र आता है कि स्लोप ऑफ कर्व के जो कर्व पॉइंट होते हैं तो हम वहाँ पे क्या चीज़ें ड्रा करते हैं। तो किसी भी कर्व पे हम बाद में टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो ये थी बेसिकली हमारे पास स्लोप के डेफिनेशन के स्लोप ऑफ कर्व बेसिकली क्या चीज़ है। तो जो इसके पॉइंट्स है, सबसे पहला पॉइंट्स है स्टार्ट विद वी कैन कैलकुलेट द नेमली द स्लोप ऑफ सेकंड पी क्यू। जब किसी स्ट्रेट लाइन पे हम कर्व स्टार्ट करते हैं, जब हमारे पास कवर एक बनती है तो हम उसको सेकंड का नाम देते हैं जी पी एंड क्यू। कोई भी आप नेम दे सकते हैं, तो जैसा कि हमने सेकंड पी एंड क्यू उसका नाम दे दिया। तो जस्ट सबसे पहले हमने क्या किया, उसका कैलकुलेट नेम ड्रा किया। तो सेकंड नंबर पे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं द सेकंड स्लोप एज क्यू अप्रोचेस पी अलोंग द कर्व। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी कि हमारी कोई भी कर्व जो कि पॉइंट्स की उससे स्टार्ट हुई है वो कहाँ तक अप्रोच कर रही है, पॉइंट पी तक अप्रोच कर रही है। यानी कि उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो होती है उसके दरमियान जो भी हमारी कर्व बनती है तो हम उसकी क्या करते हैं जी, इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये था जी हमारे पास सेकंड पॉइंट। जो इसका थर्ड पॉइंट है स्लोप ऑफ कर्व का, उसमें भी क्या है, इफ़ द लिमिट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट करके हमारी जो इन्वेस्टिगेट है वो कंप्लीट होगी कि हमने देखा कि पी एंड क्यू के दरमियान जो कर्व हमारी बन रही है वहाँ पे टेंजेंट ड्रा हो रहा है। यानी कि जो हमारी कर्व है पी एंड क्यू के दरमियान, तो टेंजेंट टू बी ड्रान, अगर वो कर्व है तो हमारा टेंजेंट एक ड्रा हो रहा है अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसी में हम देखें जी हमारे पास एक सेकंड है, जो ये वाला बेसिक हमारा फंक्शन है, ये क्या है जी पी एंड क्यू। यहाँ पे पी है, यहाँ पे जी क्यू है। हमने सबसे पहले इसे कैलकुलेट द नेम किया, बाद में हमने क्या किया जी, इसका इन्वेस्टिगेट किया, पी एंड क्यू तक हमने अप्रोच किया। उसके बाद देखा कि हमारे पास जो कर्व है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हमारा टेंजेंट ड्रा हो रहा है। बाकी जितने भी ये पॉइंट हैं, ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास सेकंड के पॉइंट है। ये पॉइंट भी हमारे पास सेकंड है। तो जो हमारे पास टेंजेंट रहा, क्योंकि ये पॉइंट्स में से गुजर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी सर्कल की जो सर्कल यहाँ पे बेंड हो रहा है, किसी भी सेकंड की जो टेंजेंट की डेफिनेशन है विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, सर्कल के किसी वन पॉइंट पे जो टच करता है वो हमारे पास टेंजेंट कहलाता है। तो ये देखिए जी सर्कल के एक पॉइंट से ये हमारे पास टच हो रहा है, तो ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ द सर्कल है। तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे स्लोप ऑफ कर्व थे, जिसे हमारे क्लियर करने सबसे पहले बहुत ज़रूरी थे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन जो कि रिलेटेड टू पॉइंट्स ऑफ स्लोप्स के होंगे एंड हम टेंजेंट की इक्वेशन ड्रा करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं कि कौन से फार्मूले हैं जो हमारे पास टेंजेंट ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे मदद देंगे। ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला है जी स्लोप ऑफ कर्व फाइंड करने का, पॉइंट ऑफ स्लोप फाइंड करने का। हमने डेफिनेशन में रेट की बात की थी, यानी कि चेंज की बात की थी, अप्स एंड डाउन्स की बात की थी, चेंजेस की बात की थी। तो हमारे पास ये चेंज आ गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, जो कि इक्वल होता है एम मीन्स स्लोप, किसी भी इक्वेशन की कर्व की स्लोप के इक्वल होता है। तो इसका जो फार्मूला है एफ ऑफ x1 प्लस एच। x1 मीन जो हमें पॉइंट दिया होगा उसमें जो पहली रकम x एंड y, यानी कि दो पॉइंट्स x होंगे या y होंगे, तो पहला जो पॉइंट x होगा उसे हम फंक्शन की वैल्यू में पुट करेंगे, और माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये हमारे पास पॉइंट्स राइज का है, ये हमारे पास पॉइंट्स फॉल्स का है, ये हमारे पास चेंजिंग जो पॉइंट हमारे पास हाइट की है वो हमारे पास एच बेसिकली आ गया। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे पॉइंट्स ऑफ स्लोप ऑफ कर्व फाइंड करने के लिए। जो फार्मूला हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फाइंड करेंगे, वो हमारे पास इसकी इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m मीन स्लोप
x माइनस x1। तो ये बेसिकली हमारे पास जो पॉइंट्स हैं जो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए जो m है ये हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे पॉइंट्स, स्लोप ऑफ पॉइंट्स। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रा करने पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। y1 एंड x1 हम पॉइंट्स यूज़ करेंगे, तो m हमारे पास स्लोप होगी। तो इन तीनों पॉइंट्स की मदद से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रा करेंगे और सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। लेट्स वी स्टार्ट। बेसिकली इस क्वेश्चन के जो हमने फाइंड करने हैं वो इसके दो पार्ट हैं। पार्ट 1 पे हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है, बी पॉइंट पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रा करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या है जी, m डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई h। बेसिकली ये हमारे पास फार्मूला है किसी भी स्लोप फाइंड करने के लिए। तो फंक्शन में हमारे पास x1 हमारे पास पॉइंट्स में क्या है जी, ये x1 है, ये y1 है। तो x1 हमारे पास क्या है जी, 2 है, यानी कि 2 प्लस h। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, हमने x में पुट करनी है। तो बेसिकली हमारे पास वैल्यू क्या होगी जी, 2 प्लस h होल स्केयर माइनस 3। ये बेसिकली हमने x1 प्लस h फाइंड किया। अब माइनस f ऑफ x फाइंड करना है, यानी कि 2 क्यूब स्केयर माइनस 3 डिवाइडेड बाई h। ये हमारे पास क्या है जी, स्लोप आ गई। तो इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्केयर ओपन करें, तो 4 प्लस h स्केयर प्लस 2h माइनस 3 माइनस 4 स्केयर आ गया जी, ये माइनस माइनस प्लस 3, ये 2 का स्केयर हमारे पास क्या है जी, 4 आ गया, डिवाइडेड बाई h। तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस 3 है, ये प्लस 3 है, तो बाकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी, h स्केयर प्लस 2h डिवाइडेड बाई h। यहाँ से हमने h कॉमन लिया, h प्लस 2 डिवाइडेड बाई h, h से h कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या है जी, स्लोप। m हमारे पास वैल्यू क्या है जी, h प्लस 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप फाइंड करने के लिए h हमने ख़त्म करना है, तो हम लिमिट लेंगे जी h एज h अप्रोचेस टू 0। जब h अप्रोचेस टू 0 करेगा तो हमारे पास स्लोप क्या होगी जी, इसकी 2। तो ये हमारे पास क्या है जी, स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट। किन पॉइंट पे, 2 एंड 1 पॉइंट पे हमारे पास किसी भी फंक्शन की स्लोप क्या है जी, 2 है। तो ये था जी हमारा पास इस ए पार्ट। अब हम फाइंड करेंगे जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कि हम इस की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरह ड्रा करते हैं। ये क्वेश्चन है, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रा करनी है, जिसका फार्मूला हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 है। अब ये देखिए जी, हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, और हमारे पास स्लोप क्या है जी, 2 है। तो वैल्यू पुट करें जी इक्वेशन में, y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, स्लोप की वैल्यू हमारे पास 2 है, x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 2 है। तो 2 को मल्टीप्लाई करें, तो 2x माइनस 4, ये माइनस का 1 है, राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 1 होगा। तो 2x माइनस 4 प्लस 1, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या वैल्यू आई, 2x माइनस 3। तो ये हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जहाँ पे हमने स्लोप ऑफ कर्व फाइंड की थी। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्वेश्चन है जी, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्र। पॉइंट्स हमारे पास 1 एंड 4 है। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ कर्व फाइंड करेंगे, जिसका फार्मूला हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x f ऑफ x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई h। तो पॉइंट्स यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं, तो वैल्यू हमारे पास क्या है जी फंक्शन की, f माइनस x1 हमारे पास 1 का स्केयर प्लस h, यहाँ पे स्केयर है जी, होल का स्केयर आएगा, माइनस f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 5 माइनस 0.1 हमारे पास क्या है जी 1 का स्केयर डिवाइडेड बाय हमारे पास वैल्यू h। तो 5 माइनस होल का स्केयर ओपन किया जी 1 प्लस h स्केयर प्लस 2h माइनस 5 प्लस 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो डिवाइडेड बाई h।
तो वैल्यू हमारे पास क्या है जी 5 माइनस 1 माइनस एच स्क्र माइनस 2h माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एच। तो 5 से 5 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बाकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी माइनस एच स्क्र माइनस 2h डिवाइडेड बाई एच। तो h कॉमन लिया माइनस का, तो h प्लस 2 डिवाइडेड बाई एच। तो h से h कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू हमारे पास माइनस एच माइनस 2 आ गई है। तो हमें स्लोप फाइंड करनी है। तो एज h अप्रोचेस टू 0, तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आ गई है। तो ये था किस पॉइंट पे, द स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट 1 एंड 4। तो किसी भी पॉइंट्स की स्लोप 1 एंड 4 पे क्या है ये जी -2। अब हम इसकी फाइंड करते हैं जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का हमारे पास फार्मूला क्या है जी y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो स्लोप हमारे पास -2 है, तो y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 4 इंटू स्लोप हमारे पास -2, x माइनस x1 हमारे पास 1 है। तो मल्टीप्लाई करें y माइनस 4 इज इक्वल टू -2x प्लस 2, ये -4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, यानी कि वैल्यू हमारे पास -2x प्लस 2 प्लस 4। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की y इज इक्वल टू -2x प्लस 6। तो ये था जी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो 2 एंड -3, यानी कि x1 हमारे पास 2 है एंड y1 हमारे पास -3 है। तो सबसे पहले हमने स्लोप ऑफ कर्व फाइंड करनी है, तो जिसका फार्मूला हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 प्लस h माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई h। तो अब वैल्यू पुट करें, तो फंक्शन की वैल्यू जब हम x1 लेंगे तो हमारे पास 2 है, तो यानी कि फॉर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स हमारे पास क्या है जी 2 प्लस h माइनस 3। ये था जी हमारे पास x1 प्लस h। अब हमने फाइंड करना है जी f ऑफ x1, तब हमारे पास वैल्यू इसकी क्या होगी जी 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई h। तो अब हमने फाइंड करना है जी स्क्वायर ओपन करें जी 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h, स्क्वायर ओपन करें जी, स्क्वायर का है जी -4 माइनस 2h माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 माइनस माइनस प्लस 4 आ गए, 2 2 ज़ार 4 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई h। तो ये देखिए जी माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, तो इधर और रहता है जी हमारे पास ये जो प्लस का 3 है, तो ये हमारे पास ये वाला ये प्लस 3 और ये वाला हमारे पास -3 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बाकी वैल्यू हमारे पास ये 4 प्लस h, ये -2h, यानी कि हमारे पास वैल्यू प्लस की 2h, यानी कि h स्क्वायर प्लस 2h डिवाइडेड बाई h। तो h कॉमन ले लें आप, h प्लस 2 डिवाइडेड बाई h, h से h कैंसिल, तो हमारे पास स्लोप क्या आ गई जी h प्लस 2। अब हमने स्लोप फाइंड करनी है, यानी कि एज h अप्रोचेस टू 0, जब h अप्रोचेस टू 0 करेगा तो हमारे पास स्लोप क्या होगी जी किसी फंक्शन की 2 एट पॉइंट 2 एंड -3 पे फंक्शन की स्लोप क्या होगी जी +2। अब हम ड्रा करते हैं जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रा करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का वो क्या है जी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो बेसिकली y1 हमारे पास -3 है एंड स्लोप हमारे पास 2 है। 2x1 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो आप मल्टीप्लाई करें अंदर, ये माइनस माइनस प्लस 3, 2x माइनस 4, यानी कि ये +3 तक जाएगा तो हमारे पास -3 होगा। 2x माइनस 4 माइनस 3, तो y की वैल्यू हमारे पास 2x माइनस 7 आ गई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है जी x स्क्वायर माइनस 4x। तो इसके पॉइंट्स हमारे पास
है जी 1 एंड -3। ये है जी हमारे पास पॉइंट्स स्लोप फाइंड करने के लिए एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रा करने के लिए। तो स्लोप ऑफ कर्व फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है जी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज है। तो एफ ऑफ x1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एच, ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे विद पॉइंट्स x1 के ज़रिए, यानी कि 1 प्लस एच होल स्केयर माइनस 4 1 प्लस एच माइनस जो फंक्शन की वैल्यू 1 का स्केयर माइनस 4 इंटू 1, ये हमारे पास इक्वेशन विद रिलेटेड टू फार्मूले की हमारे पास इक्वेशन ड्रा हुई है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करें, यानी कि ये बेसिकली हमारे पास जो स्केयर का फार्मूला है a प्लस बी होल का स्केयर। तो फार्मूला ओपन करें, a का स्केयर 1 का स्केयर 1 ही होता है, प्लस एच स्केयर प्लस 2h माइनस 4 एच माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एच। ये देखें जी, +1 -1 -4 +4 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास -4h है, ये हमारे पास +2h है। तो जब हम -4h से +2h माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास -2h होगी। एच स्केयर -2h डिवाइडेड बाई एच। यहाँ से आप h कॉमन ले लें तो h -2 डिवाइडेड बाई एच, h से h कैंसिल हो गया। तो बाकी वैल्यू हमारे पास स्लोप की क्या हुई, h -2। जब हमने स्लोप फाइंड करनी है तो एज h अप्रोचेस टू 0 और हमारे पास m की वैल्यू क्या होगी जी -2। तो ये है जी स्लोप ऑफ पॉइंट एट 1 एंड -3 पे। हमारे पास जो स्लोप है वो -2 है। तो नेक्स्ट हम इसकी ड्रा करते हैं जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिसका फार्मूला हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1 है। तो y माइनस -3, स्लोप हमारे पास क्या है जी -2। तो -2 x माइनस x1 हमारे पास 1 है। तो मल्टीप्लाई करें और माइनस के फंक्शन को सोल्व करें, माइनस माइनस +3 -2x प्लस 2, ये प्लस का 3 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 3 होगा, 2 -3 ये प्लस। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या ड्रा हुई जी, -2x एंड -1। ये है जी बेसिकली हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है जी y इज इक्वल टू x³ और पॉइंट्स हमारे पास 2 एंड 8 है। तो सबसे पहले हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप फाइंड करते हैं जी, इसका फार्मूला हमारे पास f ऑफ x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई h। तो इसकी स्लोप क्या होगी जी, x1 है 2 प्लस h क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई h। तो क्यूब ओपन करें जी, 2 का क्यूब क्या होगा जी हमारे पास 8 प्लस h क्यूब प्लस 3a का स्केयर 4 का 2 का स्केयर क्या होता है जी 4 4 3 12h प्लस 3a 3 2 6 3a 6h स्केयर 6h स्केयर माइनस 2 का स्केयर हमारे पास क्यूब 8 होता है डिवाइडेड बाई h। ये प्लस का h, ये माइनस h 8, ये प्लस 8 कैंसिल आउट हो गया। तो बाकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी, h क्यूब, यहाँ से देखें जी h क्यूब, आप h क्यूब में से h कॉमन ले, h क्यूब प्लस 12h प्लस 6h स्केयर डिवाइडेड बाई h। यहाँ से आप h कॉमन ले लें तो आपके पास बाकी वैल्यू होगी जी h स्केयर प्लस 12 प्लस 6h डिवाइडेड बाई h। तो ये हमारे पास पॉइंट्स स्लोप फाइंड, स्लोप की इक्वेशन है ये h स्केयर प्लस 12 प्लस 6h। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है जी, एज h अप्रोचेस टू 0 देन हमारे पास स्लोप क्या होगी जी, यहाँ पे h 0 हो जाएगा, यहाँ पे h 0 है, 6 0 0 हो जाएगा, बाकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी 12। यानी कि हमारे पास स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट 2 एंड 8 पे क्या है जी 12। नेक्स्ट हम इसकी ड्रा करते हैं जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। स्लोप हमारे पास क्या है जी 12। तो y माइनस y1 का पॉइंट हमारे पास 8 है, स्लोप हमारे पास 12, x माइनस x1 हमारे पास 2 है। तो मल्टीप्लाई करें y माइनस 8 इज इक्वल टू 12x माइनस 24।
तो ये -8 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो गया जी +8। तो y इज़ इक्वल टू 12x माइनस 24 प्लस 8। तो y की वैल्यू हमारे पास 12x माइनस 16, ये था जी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है जी 2 - x³ पॉइंट्स हमारे पास 1 एंड 1 है। तो इसकी हम स्लोप फाइंड करते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास m इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा x इज़ इक्वल टू f ऑफ x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई h। ये बेसिकली हमारे पास स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है। तो सबसे पहले हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। 2 माइनस पहला पॉइंट x1 का हमारे पास x प्लस h³ माइनस पहला पॉइंट हमारा 2 - 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई h। तो 2 माइनस तो क्यूब ओपन करें 1 प्लस h³ प्लस 3h प्लस 3h स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई h। तो माइनस से ब्रैकेट ओपन करें तो 2 - 1 माइनस h³ माइनस 3h स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ से ये -1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया। बाकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी -h³ माइनस 3h स्क्वायर माइनस 3h डिवाइडेड बाई h। ये बेसिकली हमारे पास बाकी वैल्यू बचती है। तो यहाँ से ये आप -h कामन ले लें। जब -h आप कामन लेते हैं बाकी वैल्यू आपके पास h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 3 है। तो नीचे h से h कैंसिल आउट हो गया। तो स्लोप की इक्वेशन हमारे पास क्या है जी -h स्क्वायर माइनस 3h माइनस 3। तो h अप्रोचेस टू 0 होगा। तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू ये भी 0 ये भी 0 -3 हमारे पास स्लोप आ जाएगी एट पॉइंट 1 एंड 1 पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसकी होगी जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जी इसकी होगी जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसका फार्मूला हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। स्लोप हमारे पास क्या है जी -3। तो y माइनस y1 हमारे पास क्या है जी 1, स्लोप हमारे पास -3। तो x1 हमारे पास 1। तो सोल्व करें इसे जी -3x प्लस 3। तो -1 है, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो इसकी वैल्यू +1 होगी। -3x प्लस 3 प्लस 1। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है जी y इज इक्वल टू -3x प्लस 4 हमारे पास क्या है जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। तो स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या है जी m इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई h। ये बेसिकली हमारे पास स्लोप ऑफ कर्व का फाइंड करने का फार्मूला है। तो इक्वेशन हमारे पास x³ माइनस 12x है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी जी हमारे पास पॉइंट्स 1 हमारे पास 1 है, 1 प्लस h होल क्यूब माइनस 12 1 प्लस h माइनस 1 क्यूब माइनस 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई h। तो इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप 1 प्लस h होल क्यूब ओपन करें। 1 प्लस h³ प्लस 3h स्क्वायर, इसका क्यूब का फार्मूला है -12 h। -1 का क्यूब 1 होता है तो माइनस प्लस हो गया जी 12 डिवाइडेड बाई h प्लस 12 -12 से कैंसिल आउट हो गया, -1 प्लस 1 से कैंसिल हो गया जी। यहाँ देखिए जी प्लस का 3h है या -12h है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 9h आ गई माइनस की। तो h³ प्लस 3h स्क्वायर माइनस 9h डिवाइडेड बाई h। यहाँ से आप h कामन ले लें तो आपके पास वैल्यू होगी जी h कामन लेंगे तो h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 9 डिवाइडेड बाई h। तो बाकी वैल्यू आपके पास स्लोप की क्या हुई h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 9। अगर आपने स्लोप फाइंड करनी है तो h अप्रोचेस टू 0, तो आपके पास स्लोप क्या होगी जी अगर h अप्रोचेस टू 0 है तो यानी कि ये वैल्यू आपके पास 0, 3h की वैल्यू आपके पास 0, क्योंकि h 0 होगा तो 3 की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। बाकी स्लोप हमारे पास क्या है जी -9 एट पॉइंट 1 एंड -1 पे इसकी स्लोप क्या है जी -9। तो अब हम इसकी फाइंड करते हैं जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो है
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो स्लोप हमारे पास -9 थी, तो y1 हमारे पास -11 है, तो y माइनस माइनस 11, स्लोप हमारे पास -9 x, तो x1 हमारे पास 1 है। तो मल्टीप्लाई करें तो और से सोल्व करें, तो माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 9x प्लस 9, तो ये प्लस 11 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो -11 माइनस 9x प्लस 9 माइनस 11। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है जी, -9x इंटू -2। तो ये थी जी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है जी x³ माइनस 3x² प्लस 4। तो पॉइंट्स हमारे पास है जी 2 एंड 0। तो इसकी स्लोप फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x f ऑफ x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई h है। तो आप पॉइंट्स को यूज़ करते हुए स्लोप फाइंड करें, तो 1 प्लस एच क्यूब है माइनस 3 इंटू 1 प्लस एच स्केयर, आगे क्या है जी हमारे पास 4 एज इट, माइनस अब फाइंड करते हैं जी एफ ऑफ x1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी जी 0.2, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी 0.2 है, तो 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्केयर है जी आगे प्लस 4 डिवाइडेड बाई h। तो क्यूब एंड स्केयर का फार्मूला ओपन करें तो वैल्यू हमारे पास होगी जी 8 प्लस h³ प्लस ये 2 का स्केयर 4 4 3 बार 12 12h प्लस 6h स्केयर माइनस 3 स्केयर का फार्मूला ओपन करें जी 4 प्लस h स्केयर प्लस 4h प्लस 4 माइनस 8 प्लस 4 3 ज़ार 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाई h। तो आगे जी हम सॉल्व करते हैं जी, इस ब्रैकेट्स ओपन करते हैं -3 से 8 प्लस h³ प्लस 12h प्लस 6h स्केयर माइनस 12 माइनस 3h स्केयर माइनस 12h प्लस 4 माइनस 8 प्लस 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाई h। तो ये देखें जी +4 और ये क्या होगी जी हमारे पास माइनस से जब ब्रैकेट ओपन की तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -4 एंड -12 और +12 हमारे पास कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखिए जी हमारे पास ये -12 है और ये -12 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी जी, ये देखें जी -8, ये +4 और +8 +12 हो गए और -12 से ये वैल्यू कैंसिल होगी। तो ये हमारे पास h³ अकेला ही है, तो h³ एज इट आ जाएगा। ये हमारे पास 6h स्केयर और माइनस 3h स्केयर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास जब माइनस करेंगे तो +3h स्केयर आ जाएगी। तो 12h और -12h हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे हमारे पास h है। तो यहाँ से जी आप h कॉमन लें तो आपके पास वैल्यू होगी जी h स्केयर प्लस 3h डिवाइडेड बाई h। h से h कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो स्लोप की इक्वेशन होगी वो आएगी जी h स्केयर प्लस 3h। अगर आपने स्लोप फाइंड करनी है तो एज h अप्रोचेस टू 0, अगर h अप्रोचेस टू 0 होगा यानी कि फर्स्ट वैल्यू 0 एंड सेकंड वैल्यू 0, तो स्लोप आपके पास क्या है जी 0 एट पॉइंट्स 2 एंड 0 पे स्लोप क्या आती है कर्व की 0 आती है। नेक्स्ट हम इसकी ड्रा करते हैं जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है जी, किसी भी कर्व की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो स्लोप हमारे पास क्या थी 0, तो y माइनस y1 पॉइंट हमारे पास 0 है, स्लोप हमारे पास 0 है, तो x माइनस ये x1 पॉइंट हमारे पास 2 है। अगर स्लोप 0 है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी जी 0 होगी, क्योंकि हमारे पास y1 का पॉइंट भी 0 है। तो जब 0 अंदर मल्टीप्लाई होगी तो सारे फैक्टर हमारे पास 0 हो जाएगा, तो y1 ऑलरेडी 0 है यानी कि y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है जी इस फैक्टर की 0। ये थी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 से लेकर 14 तक। सबसे पहले हम डिस्कस किया था स्लोप ऑफ कर्व कि किसी भी फंक्शन की स्लोप ऑफ कर्व क्या होती है, कौन से पॉइंट्स हैं
जो हम स्लोप ऑफ कर्व फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होते हैं। इसके बाद हमने क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 40 तक ऑनवर्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल प्लीज़। Thanks for watching this video. Please subscribe the channel and press bell icon to get the latest update.